डायनामिक्स अकेडमी, माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आज आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में होने वाले हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा लाइफ प्रोसेस एंड देन सेकंड है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग को बेटा इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे आपका ये चैप्टर, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो हमारे इस डायनामिक्स अकेडमी में बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आप बेटा किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स में या फिर आईसीएसई, सीबीएसई या आईएससी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, तो सारे कोर्स की आपके सारे बोर्ड की क्या होगी बेटा यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस कॉन्टेक्ट नंबर में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट के बारे में पता करना है तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके की आपको क्या होगी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। 90 डेज तक नॉन स्टॉप आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको बेटा मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और मॉक टेस्ट होंगे जिसके आपके टीचर्स के थ्रू बाद में सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बेटा अच्छी से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, अगर करना चाहते हो तो आप बेटा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आगे, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका बेटा कौन सा है, सेक्स और रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। देन ये आगे आपके चलता रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट हम इस तरीके से कंप्लीट कर दूंगी आपकी रिप्रोडक्शन वाली, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके डायग्राम बेस्ड, तो याद रखना है डायग्राम बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो शो द लेबलिंग ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एज PQRS। आपको एक डायग्राम दे रखा बेटा, किसका है, डाइकोट एम्ब्रियो का है। डाइकोट एम्ब्रियो मतलब डाइकोट क्या होगा बेटा, टू, जिसमें आपके क्या होता है बेटा, डाइकोट 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, उनका एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें आपको लेबलिंग करनी है, PQRS बताना है, ठीक है। तो हमने जब आपका बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट देख रहे थे तो हमने क्या देखी थी कि उसकी स्टेजेस देखी थी कि वो कैसे कैसे अपना डेवलपमेंट कर रहा है आफ्टर द एंडोस्पर्म के बाद, ठीक है। तो ये आपका देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका P है, देन आपका यहाँ पर बेटा Q ये है और ये R है, ठीक है। और S जो आपका लेबल कर रखा है सिर्फ आपको वो ही बताना है। तो फर्स्ट वाला ये क्या कहलाएगा आपका बेटा, जायगोट कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका बनता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जायगोट का फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपका P क्लियरली हो गया, आपको P क्या हो जाएगा, आपका जायगोट हो जाएगा, ठीक है। P आपका क्या हो जाएगा बेटा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन आपसे पूछा है बेटा यहाँ पर देखो ये ग्लोबुलर, ये 2 सेल्स में डिवाइडेड हुआ, किससे करके बेटा, यहाँ पर क्या हुआ होगा आपका माइटोटिक डिवीजन हो रही है, ठीक है। आपका देखो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पर डिवीजन हुई। देन वो डिवीजन बेटा आपका देखो ऊपर वाला पार्ट डेवलपमेंट हुआ और नीचे वाले पार्ट में आपके 8 सेल्स में वो डिवाइड हो चुका है, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इस वाले पार्ट को पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया था, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, क्या बोल दिया था बेटा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बेटा क्या होगा, जो आपका नीचे वाला ये पार्ट होगा ये ऊपर सप्रेस डाउन होगा और नीचे वाले पार्ट को क्या करेगा बेटा, वो इनलार्जमेंट करना स्टार्ट कर देगा, जहां से आपके रेडिकल एंड शूट का फॉर्मेशन होता है लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ये देखो कैसा शेप बन गया, नीचे से हार्ट शेप बन गया। तो इस वाले एम्ब्रियो को हम स्टेज में बोल देंगे बेटा हार्ट एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये जो Q है, ये वाले जो सेल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। सस्पेंसर मतलब जो बेटा आपके ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्या कर रहा है, नीचे वाले सेल को अपना पुश करके सारे सेल्स को नीचे भेज रहा है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला पार्ट आपका स्मॉल हो गया और नीचे आपके सारे सेल्स नीचे आते जा रहे हैं, तो ये वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। तो आपकी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके बेटा, सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा R, ये जो आपका R है, अब देखो फाइनली ये डेवलपमेंट हो गया। अब ये ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये आपका आपके रेडिकल एंड रूट में डेवलपमेंट होने लग जाएगा जब आपका क्या होगा बेटा, सीड का कंप्लीटली प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखो आपका कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, 2 ऑप्शन पूछे हैं, आपका R क्या है ये, और ये वाला पार्ट S क्या है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बेटा आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं ना, तो 2 पार्ट में जब कोई भी चीज
चीज यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, तो हमने डाइकॉट की बात कर रहे हो तो ये क्या आपके दो कोटिलिडॉन्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कोटिलिडॉन्स, क्या हो जाएंगे ये, कोटिलिडॉन्स हो जाएंगे। और बचा हुआ जो एस होगा बेटा, एस क्या है ये आपका, यहाँ से आपकी स्टेम का फॉर्मेशन होगा, आपके शूट का डेवलपमेंट होता है, तो शूट के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लम्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ये सारे पार्ट डेवलपमेंट हो गए, ये हो गया आपका जाइगोट, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका बेटा क्या, सस्पेंशन सेल, ये आपका कोटिलिडॉन, और ये हो जाएगा आपका क्या बोला मैंने अभी आपको बेटा, प्लम्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देख लो, अब इसमें क्या है ऑप्शन में, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है बेटा आपका, ए आपको पहले ही देख लो बेटा, पी जो आपका बोल रखा है वो एग बोल रखा है, ठीक है, जो कि एग नहीं होता है बेटा, एग तो आपका गैमेट्स है, वो जब डेवलपमेंट हो गया, फ्यूजन हो गया, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। सेकंड में जाइगोट डेवलपमेंट हो रहा है, सस्पेंशन है, कोटिलिडॉन है, प्लम्यूल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन सेकंड वाले में भी सी में भी आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपका एक बार और देख लेते हैं, लास्ट में तीनों सही है, बट यहाँ पर इन्होंने जो आपका एस है उसे आपने क्या बोल दिया, रेडिकल बोल दिया, बेसिकली वो है कि आपका प्लम्यूल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेटा डी होगा। तो इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, आपको जरूरी नहीं है कि हर डायग्राम की प्रॉपर तरीके से आपने क्या करनी है, लिखने के लिए या बनाने के लिए आ रहा है, उसको लेबलिंग करने के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अगेन, अ फिगर ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन माइक्रोस्पोर इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सेल। आपका बेटा एक डेवलपमेंट बता रखा है एम्ब्रियोनिकल स्टेज का, क्या बोला है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है मैच्योर पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर किसे हम बोलते हैं बेटा, मेल गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है, तो माइक्रोस्पोर क्या डेवलपमेंट करेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि आपको ये डायग्राम दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द ऑप्शन शोइंग ऑन द करेक्ट लेबलिंग फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको इन सब की लेबलिंग बतानी है, ये आपका जो लिखा हुआ है कि ये क्या क्या हम पार्ट्स इन्हें बोल सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ बेटा, जब हम पॉलन ग्रेन को पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा, तो पॉलन ग्रेन को हमने इस तरीके से पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा था। जो आपका लार्ज वाला पार्ट था उसे हमने क्या बोल दिया था, वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाले पार्ट्स को बोल दिया था हम जनरेटिव सेल। और नीचे वाले पार्ट्स के अंदर आपके दो तरीके के न्यूक्लियस जनरेट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टू मेल गैमेट्स, यही बोलते थे हम, टू मेल गैमेट्स बोलते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आपसे ऊपर वाला पार्ट पूछा है, जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ये अगेन वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला ये हो जाएगा आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट वाला जो है आपका जनरेटिव सेल कहाँ दे रखा है, एक आपका इसमें दे रखा है, देन ये तो हो ही नहीं सकता है, ये दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बोल दिया है, जो कि गलत होगा। तो ऑप्शन क्या होंगे बेटा, ए से और सी से करेक्शन होगा। तो बेटा आप कभी भी अगर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं आता है ना, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करा करो, जो आपको आता है, जो उसमें ऑप्शन में भी आपको कोई चीज आती है, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करा करो कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके बेटा दो जनरेटिव सेल है फर्स्ट में, तो ये दोनों में से आपका ऑप्शन हो सकते हैं। देन आगे मूव करते हैं, सेकंड वाला मैंने क्या बोला बेटा, वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल भी अगेन दोनों में है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपके, ये दोनों ऑप्शन आपके साथ चल रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं बेटा आपका थर्ड क्या है, तो ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा आपका, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपके क्या है, अगेन आपके टू मेल गैमेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, टू मेल गैमेट्स हो गए आपके, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो बेटा फूड वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पर अभी गैमेट की बात नहीं हो रही है, ऑप्शन में देखो यहाँ पर आपका देखो ये फर्स्ट वाला आंसर तो आपका अगेन गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड वाला जो पूछा है, तो थर्ड वाले में तो हमने जब पढ़ा है वेजिटेटिव सेल में दो न्यूक्लियस बनते हैं, तो वो मेल गैमेट बनता है, बट यहाँ पर तो सिंगल है ना, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या बेटा आपका आंसर, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, न्यूक्लियस हो गया, और लास्ट में दे रखा है इसमें वैक्यूल हो गया। तो इन दोनों को इन्होंने क्या बोल रखा है, वैक्यूल बोल रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से फॉलो कर सकते हो आंसर्स को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका पूरा बेटा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉलो करके बेटा आंसर्स को क्वेश्चंस का आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, फिगर फर्स्ट एंड द फिगर सेकंड गिवन बिलो आर शोइंग द टू स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस
इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, आपको दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है, उसमें से आपको बताना है मेगास्पोरोजेनेसिस स्टेज। मेगास्पोरोजेनेसिस हम फीमेल के बारे में बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेट के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको लेबलिंग करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये आपका एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, आपका माइक्रोपाइल क्या होगा, ये चलाजल क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन होनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पहले इस तरीके से था, एक सेल था, वो क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे डिवाइड हो गया। जो आपका ये माइक्रोपाइलर एंड होगा, उधर की साइड क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में बैठ जाएगा, डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा इन द माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, तो यहाँ सपोज करो आपका ये दो सेल में डिवाइड हो गया, तो ये वाला नीचे वाला क्या है, आपका माइक्रोपाइल एंड है। तो आपको ऑप्शन बताना है बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या आएगा इस कंडीशन में, आपको ये बताना है। तो एक्स वाई जेड की पोलैरिटी बतानी है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शोइंग द गिवन करेक्ट पोलैरिटी एक्स वाई जेड इन द गिवन टेबल। पोलैरिटी बतानी है, मतलब वो हैप्लॉइड होंगे या फिर आपके डिप्लॉइड होंगे, ये आपको करेक्ट बताना है यहाँ पर। तो एक बात बताओ मेरे को बेटा, यहाँ पर जो आपका एक्स है बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जो कि आपकी टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी बेटा, ये आपकी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड हो रही है, क्योंकि वो आपका पूरा बॉडी बना रहा है। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं बेटा मैं एक्स एंड जेड की, तो ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इसकी पोलैरिटी एन हो जाएगी, इसकी एन हो जाएगी, तो दोनों आपके हैप्लॉइड होंगे। तो आपकी एक्स की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 2n और वाई और जेड की वैल्यू हो जाएगी nn। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो कि किस में होगा, तो ये ऑप्शन बेटा आपका दिख रहा है आंसर नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बेटा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है। हर कंडीशन में कोई भी चीज पूछी जा सकती है आपकी कि पोलैरिटी क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकते थे कि ये पोजीशन को आप लेबलिंग क्या कर सकते हो, इसके नाम क्या होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिनेशन इन वेल्सिनेरिया। वेल्सिनेरिया बेटा एक फ्लावर था आपका, एक्वेटिक प्लांट था, वाटर प्लांट था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि पॉलिनेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, पोलन ग्रेन आर द लाइट एंड द नॉन स्टिकी। क्या वेल्सिनेरिया का जो पोलन ग्रेन होता है वो लाइट एंड नॉन स्टिकी होता है। सेकंड है बेटा, फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, जो आपका फीमेल फ्लावर होता है वो आपके वाटर में सरफेस में लॉन्ग स्टॉक, उसकी क्या स्टॉक जो होगी, फिलामेंट जो होगा वो लार्ज होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। सेकंड बोला है बेटा आपका जो पोलन ग्रेन होगा वो कैरी करेगा पासिंग फ्रॉम द वाटर करंट, मतलब जो आपका पोलन ग्रेन कैरी आउट हो रहा है, मूव हो रहा है, वो वाटर के करंट के थ्रू मूव हो रहा है। सेकंड है बेटा आपका फीमेल फ्लावर रिमेन द सबमर्ज इन वाटर। आपसे बोला है लास्ट ऑप्शन में जो आपका फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर में सबमर्ज रहता है, मतलब वाटर के अंदर डूबा हुआ रहता है या नहीं रहता। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से आप करेक्ट बताना है आपको। तो बेटा इसमें क्या कंडीशन होगी, सबसे पहला बेटा फीमेल फ्लावर जो होगा वो आपके सरफेस में उसकी स्टॉक बिल्कुल ऊपर की साइड निकली हुई होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होगा बेटा, आपका पोलन ग्रेन उसके ऊपर सरफेस एरिया में जाके मूव करेगा। सेकंड क्या है, फीमेल फ्लावर जो होगा, सेकंड क्या है बेटा, पोलन ग्रेन आर कैरिड आउट। जब बेटा आपका स्टॉक ऊपर है तो आपके वाटर के मूवमेंट के थ्रू आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा ना, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर विंड चल रही होगी, वाटर है तो वाटर के करंट से क्या होगा बेटा, मूव होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन जो हो रहा है बेटा वो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इन वेल्सिनेरिया में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकंड एंड थर्ड, देख लो कहाँ दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, देन इसमें भी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर डी। इसमें आपको सेकंड एंड थर्ड पोलैरिटी बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्लिस्टोगैमी फ्लावर आर द सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज क्लिस्टोगैमी कंडीशन क्या थी, पहले मुझे बता दीजिए। क्लिस्टोगैमी कंडीशन थी बेटा जब आपका कभी भी फ्लावर ओपन नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी ओपन नहीं होगा पॉलिनेशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी कंडीशन। तो क्लिस्टोगैमी कंडीशन क्या प्रमोट कर रहा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा यहाँ पर, नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमिक फ्लावर में क्या होती है, आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जब आपके बेटा फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सेल्फिंग करेगा, अपने मेल एंड फीमेल के साथ क्रॉसिंग होगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। तो आपके ऑप्शन क्या पूछा है, वो ऐसा क्यों करता है, ये पूछा है आपसे, क्योंकि बेटा वो क्या होगा, आप मेरे को बताओ, जो फ्लावर है इसके पास मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होता है, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं।
ठीक है, तभी तो उसे बेटा जरूरत नहीं पड़ रही है ना, ठीक है। उसके पास जब दोनों मेल एंड फीमेल गेमेट प्रेजेंट है तो अपने आप ही सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग करवा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, दे आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल। सेकंड है दे आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ओपन फ्लावर, देन दे आर यूनिसेलुलर, या फिर दे स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर डेhiscence। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ये, जो कि कभी ओपन नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक सही आ गया समझ में, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, द गिवन फिगर ऑन अ एग apparatus in an angiosperm show the entry of the pollen tube for releasing the two male gametes, ठीक है। which of the following x, y and z the two male gametes fused with। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, आपका एक एग apparatus दे रखा है इन द एंजियोस्पर्म में, वो की एंट्री कहाँ से हो रही है बेटा, किसकी, पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी ताकि वो क्या करे बेटा, टू मेल गैमेट्स को रिलीज कर सके, कहाँ पर, ओवरी के पास, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड की पोजीशन क्या होगी जब वो दो मेल गैमेट फ्यूज हो रहे होंगे। तो ये आपका एक फिगर दे रखा है बेटा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दे रखी है। तो आपको इसकी अगेन बेटा बतानी है कि ये क्या होगा, क्या कैसे फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, देख लीजिए। सबसे पहले बेटा देखो, आपकी जो पोलन ट्यूब एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, मतलब जो आपके दो मेल गैमेट्स हैं, क्या बोला मैंने बेटा, जो आपके दो मेल गैमेट्स हैं, दो मेल गैमेट्स किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू मूव कर रहे हैं। पोलन ट्यूब बनेगी, उसके साथ ये मूव करते हुए आएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है बेटा, दोनों मेल गैमेट कहाँ कौन से पार्ट में आपका फ्यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेल गैमेट आपका फ्यूज होता है किसके साथ बेटा, एग सेल के साथ, हमने यही पढ़ा था, जिसे हम सिनगैमी कंडीशन बोलते हैं। और सेकंड मेल गैमेट जो आपका फ्यूज होता था वो किसका होता था बेटा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता था, जिसे हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, यही हमने पढ़ा था। तो दोनों अब देख लो, यहाँ पर आपकी ऊपर से पोलन ट्यूब की एंट्री करी, सबसे पहले उसने एंटर करा बेटा, वो इस वाले पार्ट के साथ फ्यूज नहीं होगा, तो Z तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होगी बेटा, सबसे पहले वो क्या फ्यूज होगा, इसके साथ फ्यूज हुआ, देन फिर आपका एक में एग apparatus के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा Y एंड Z, ठीक है। तो आपका X बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक इसके साथ फ्यूज हुआ, देन फिर दूसरा वाला जो होगा इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, जो कि आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर X एंड Z, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे मूव करते हैं। देखो, एक आपका यहाँ पर से इस पे एंट्री करेगा, दूसरा वाला इसके साथ एंट्री करेगा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये एग apparatus नहीं है। तो यहाँ पर आपका एग apparatus बात कर रखी है, ये एग apparatus है और ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। आपको स्टेटमेंट करेक्ट करना है किसके बेसिस में बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब बात आती है बेटा एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म मैंने आपसे बोला था बेटा, एंडोस्पर्म क्या होता है, जब आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले जो आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन देता है, तो आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले आपका क्या बनेगा, प्लांट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपके जाइगोट को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म का बेसिकली काम क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाना, किसे, जाइगोट को, एम्ब्रियो को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, पहले रीड कर लेते हैं क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीडेड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देन आता है बेटा एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइडेड रिपीटली टू फॉर्म अ ट्रिपल एंडोस्पर्म्स, देन आता है बेटा आपका एंडोस्पर्म्स टिश्यू हैव द सेकेंडरी रिजर्व ऑफ द फूड मटेरियल, देन आता है बेटा आपका पेन अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आपको यहाँ पर से करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म रिपीटेड डिवीजन करेगा, जिससे आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। जो आपकी बेटा एंडोस्पर्म की पोलैरिटी होती है, याद रखनी है, एंडोस्पर्म की पोलैरिटी होती है ट्रिप्लॉइड, 3n होती है, ठीक है। 3n कैसे होगी आपको ये पता है, कैसे फॉर्म हुई थी, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। तो इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देन सेकंड ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका,
ये नहीं होगा। देन आता है पेन अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आपका फाइनली क्या फॉर्म करता है बेटा, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका क्या बना रहा है, आंसर नंबर 2 एंड 4 बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका मैच द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो फ्रूट्स इन द गिवन चार्ट। आपको यहाँ पर बेटा कंडीशन दे रखी है फ्रूट्स की कि यहाँ पर आपकी क्या क्या फॉर्मेशन हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेज है बेटा आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म आपके कौन से प्लांट कौन सा पार्ट डेवलपमेंट करता है। देन आता है थैलेमस, पेरिकार्ड एंड एंडोस्पर्म। तो थैलेमस क्या काम करता है बेटा आपका, स्ट्रॉबेरी को फॉर्मेशन करता है। देन जो आपका एंडोस्पर्म होता है बेटा वो मेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पेरिकार्प जो बनाएगा बेटा वो आपका मैंगो बनाएगा, और अब बचा क्या आपका पेरिस्पर्म। तो ये आपका ये कंडीशन बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, पी का आपका हो जाएगा सेकंड, देन क्यू का हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, आर का हो जाएगा फोर्थ एंड एस का हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। तो ये कंडीशन देख लीजिए आप किस में होगी। देन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस कंडीशन। क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ द बायलूप एंथर कंसिस्ट ऑफ। जो आपका स्ट्रक्चर है एंथर का वो बायलूप स्ट्रक्चर होता है। बायलूप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा, जब आपका एंथर ऐसे प्रेजेंट था उसमें आपके ये क्या है, दो थीका दिख रहे थे। जब आप इसमें एक पार्ट ये हो गया आपका और ये पार्ट हो गया, तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना होता है बेटा आपका बायलूप होता है। कैसा होता है, बायलूप। ठीक है, तो ये बायलूप कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो जब आप एंथर का बेटा टीएस सेक्शन करते हो, ट्रांसफर सेक्शन करोगे, तो स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से पढ़ा था, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके अंदर जो आपका बेटा ये है, ये हमें क्या बोल दिया था, ये एक एक हो गए आपके थीका। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा एक लूप के अंदर आपके दो दो थीका पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका वन लूप था, ये आपका वन लूप था। तो एक लूप के अंदर आपके दो दो थीका पाए जा रहे थे, जैसे आप क्या बोल सकते हो, डायथिकस बोल सकते हो या फिर बायथिकस बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है बेटा कि क्या होगा। तो 2 थीका है, और ये जो आपके टोटल ये सेल्स जो बने हुए हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, हम पूरे एंथर की बात करें तो 4 स्पोरेंजिया होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, आंसर नंबर डी, 2 थीका है एंड 4 स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। पॉलन ग्रेन आर द वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको हम क्यों प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले मैंने आपको बोला था कि आपका जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइन। 2 लेयर से मिलकर बना है आपका पॉलन ग्रेन। ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था बेटा। ये आपका इस तरीके से बाहर की लेयर प्रेजेंट होगी और यहाँ पर आपके जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ अंदर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में। तो जो ये आपकी बाहर वाली लेयर थी इसे हम बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन। ठीक है, तो ये इंटाइन जो है बेटा ये आपकी सिर्फ अंदर वाली लेयर है, बट एक्साइन का क्या काम होता है, वो आपके पॉलन ग्रेन को प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करता है। सपोज करो आपका पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है बेटा, ये स्पीशीज आपकी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, किससे हेल्प से बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, अगेन एक ऐसा ये प्रिजर्वेशन मेथड है जहां पर आप लिक्विड नाइट्रोजन को में स्टोर करते हो पॉलन ग्रेन को, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप उसे प्रिजर्व करते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। और हम क्यों कर रहे हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन, ताकि हम आगे इन फ्यूचर में रिसर्च कर सके या फिर वो स्पीशीज को हम दोबारा से ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम ये कहाँ पर ग्रो करते हैं बेटा, कहाँ पर इसे हम स्टोर करते हैं, तो जैसे आपके मनी बैंक होते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर आपका एक पॉलन बैंक होता है जहाँ पर आप क्या करते हो बेटा, बैंक पॉलन को क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लो, द पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जो आपकी एक्साइन होती है बेटा वो आपकी कौन सी लेयर से मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन जो केमिकल है वो आपका हेल्प करता है प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लो बेटा, आपका क्या होगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट होगा, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनिन केमिकल। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
हाँ जी बेटा, देखो अगर आप बेटा स्काइनामिक्स अकेडमी में या फिर आप क्रश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो या और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है तो ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका बेटा क्या है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये आपके यूट्यूब की चैनल है जहाँ पर आपकी वीडियोज अपलोडेड होती है, आप डेमो देख सकते हो यहाँ पर। देन ये आपका बेटा क्या है, फीडबैक पेजेस है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, इन द फिगर ऑफ एन एटमस ओव्यूल। एन एटमस ओव्यूल क्या होता है बेटा, जो आपका इन्वर्टेड है, मतलब आपको थोड़ा सा अपोजिट दिखा रखा है, जो कि बेसिकली आपके सारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, एनाइटमस बोल सकते हो या फिर इन्वर्टेड ओव्यूल बोल सकते हो आप। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द टिपिकल एम्ब्रियो सेक। आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर दे रखा है किसका, एम्ब्रियो सेक का। अब इसमें से आपको फॉलो करना है बेटा कि ये क्या चीज फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहला दे रखा है ऑप्शन बेटा आपको, नंबर ऑफ सेल्स एट द चलाजल एंड। चलाजल एंड के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होंगे, माइक्रोपाइल एंड के अंदर कितने होंगे और सेंट्रल में कितने फॉर्मेशन हो रहे होंगे। तो अगर मैं आपको बेटा इसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं एम्ब्रियो सेक का, तो आपका एम्ब्रियो सेक कैसा हो रहा था, अगर हम बोले बेटा नीचे माइक्रोपाइल एंड है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, चलाजल एंड होगा। तो माइक्रोपाइल एंड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 3 सेल्स होते हैं। जो बीच वाला सेल होता है और सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो बीच वाले सेल को हम बोलते हैं बेटा एक्स सेल, और जो ये 2 प्रेजेंट है साइड में, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते थे इसे, सिनर्जिड्स बोलते थे। और इस सिनर्जिड्स के पास बेटा एक फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता था। वहीं अगर हम बात करें, बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें बेटा चलाजल पॉइंट में, तो चलाजल पॉइंट में आपके 3 सेल्स अगेन होंगे जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। तो ऑप्शन क्या है आपसे, नंबर ऑफ द सेल्स एट द चलाजल एंड। तो चलाजल एंड में भी आपके 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड में भी 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बीच में आपके सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, 3, 3, 2। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू द सीड X एंड Y। आपका बेटा एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें आपको सीड के बारे में बताना है कि X एंड Y क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये आपको X कंडीशन दे रखी है और ये आपकी Y कंडीशन है। तो एक बार बताओ, देखो यहाँ पर ये आपका एक कंडीशन है जहां पर आपको 2 कोटिलिडॉन्स दिख रहे हैं अलग अलग, जिसमें आपका बीच में ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ये आपकी एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है जिसमें ये डिवाइड हो रहा है। तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डाइकॉट सीड है। और यहाँ पर आपका एक ही सीड दिख रही है, ये बेसिकली बेटा जो आपकी सीड है ना, ये आपका मेज की सीड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही सिंगल कोट दिख रहा है, इसे आप बोल दोगे मोनोकॉट। क्या बोल दोगे इसे, मोनोकॉट बोल दोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, रीड कर लेते हैं बेटा पहले। सीड एक्स इज अ डाइकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूजिनस। जो आपका डाइकॉट होता है बेटा, डाइकॉट के पास कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, वो कंप्लीटली कंज्यूम कर देता है। तो ये आपका डाइकॉट क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये नॉन एल्ब्यूमिनस होगा। अब मोनोकॉट जो होता है ये आपका एल्ब्यूमिनस होता है। ठीक है, इसके पास आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ये कंप्लीटली एक टाइम में खत्म नहीं करता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सीड एक्स जो होता है वो डाइकॉट है, ये तो करेक्ट है, बट एंडोस्पर्मिंग और एल्बोमिनस होता है या नहीं होता है। तो ये आपका एंडोस्पर्मिंग नहीं होता है बेटा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंडोस्पर्मिंग वो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड आता है बेटा आपका सीड एक्स इज अ डाइकॉट, सही है, नॉन एंडोस्पर्म एंड एल्बिजिनस होता है, ये आपका ऑप्शन सही है, सी वाला। देन आता है बेटा आपका सीड वाई, मोनोकॉट है जिसके पास एंडोस्पर्म होता है और एल्बोमिनस सीड होती है, ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। देन 4 आता है बेटा सीड वाई इज अ मोनोकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बोमिनस, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से सही है इसमें, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड एंड थर्ड कहां पर है बेटा, आपका आंसर नंबर बी में इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, अब हमने सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो कि आपके एग्जाम में डायग्राम बेस्ड आ सकते थे। अब थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने बेटा, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू द 3 सेल मेल गेमेटोफाइट। आपको ड्रॉ करना है 3 सेल मेल गेमेटोफाइट को। तो 3 सेल स्टेजेस कौन सी होती थी बेटा, जहां पर हम वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल को फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, कौन सा कंडीशन देखो, ये आपका सेल था,
ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल और नीचे आपका 2 मेल गैमेट्स पे वो फॉर्मेशन हो गया, तो ये वेजिटेटिव सेल और ये आपका जनरेटिव सेल, और कितने मेल में बन गया बेटा, 2 मेल गैमेट्स में फॉर्मेशन हो गया इसका। तो ये कंडीशन कहलाती है आपके बेटा 3 सेल स्टेजेस। और ये वाली जो 3 सेल स्टेजेस वाली कंडीशन है बेटा, ये मोस्टली आपके 40% एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती है। मतलब आपका जो पॉलन ग्रेन डेहिसेंस होगा तो 40% एंजियोस्पर्म में ही डेहिसेंस होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 सेल स्टेजेस में, और बचे हुए 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आपके, वो आपके 2 सेल स्टेजेस में क्या हो जाते हैं बेटा, डेहिसेंस हो जाते हैं, और फाइनली पॉलन ट्यूब में आके क्या करते हैं, वो अपना प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सेल स्टेजेस का बनाना है, तो आपका आंसर बनेगा ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, in the TS of a mature anther given below identify the A, B and C mentioned in the figure। आपको TS anther का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ट्रांसफर सेक्शन जो अभी मैंने पीछे बनाया था, उसमें आपको ऑप्शन देखना है A एंड B, लेवल करना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, A और B बता रखा है, तो जो आपका बेटा A होगा, A आपका क्या बोल रखा है यहाँ पर देखो, A आपका खिलाएगा बेटा यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वाली लेयर है जहां पर आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन के जो टिश्यू बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोलते हैं। और जो आपकी बी है बेटा, बी क्या है आपकी आउटरमोस्ट लेयर है, तो आपकी सबसे 4th लेयर कौन सी थी एंथर की, तो क्या थी वो, टैपिटम लेयर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ए होता है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू और बी हो जाएगा आपका टैपिटम। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, a pollen grain is an angiosperm at the time of dehiscence from an anther puts 2 cell stages and 3 cell stages। Explain how the cell plays within the pollen grain when they shed at the 2 cell stages। अगेन बेटा वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। अगर आपकी बेटा ये कंडीशन है, देखो यहाँ पर सिर्फ आपका नीचे और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये आपका वेजिटेटिव सेल हो गया, ये आपका जनरेटिव सेल हो गया, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा आपकी 2 सेल स्टेजेस, 2 सेल स्टेज इन एन माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है बेटा 2 सेल स्टेजेस में, ये आपके 60% एंजियोस्पर्म में बेसिकली आपका पॉलन ग्रेन डेहिसेंस यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस करने से पहले आपका यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन ब्रस्ट हो जाते हैं, डेहिसेंस हो जाएगा। फिर जब वो पॉलन ट्यूब में एंटर करेगा, तो पॉलन ट्यूब में जो आपका एंटर करेगा बेटा, वैसे ही वहां पर क्या होती है, अपना 3 सेल स्टेज में वहां जाके कंप्लीट करेगा। ठीक है, आपका जनरेटिव सेल 2 सेल्स में आपके पॉलन ट्यूब में जाके कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेटा आपके 3 सेल स्टेजेस में, तो 3 सेल में क्या होगा, आपके पॉलन उसमें माइक्रोस्पोर मतलब आपके एंथर के अंदर ही क्या होगा बेटा, पॉलन आपके 2 सेल स्टेजेस में, सॉरी 3 सेल स्टेजेस में क्या हो रहा है, प्रॉपर साइकिल बनाकर तब आपके डेहिसेंस हो रहे हैं पॉलन स्टिग्मा के अंदर लैंडिंग करने के लिए। तो ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, और इस जनरेटिव सेल में आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि आपके ओवरी के पास जाके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फाइनली आपका फर्टिलाइजेशन होगा इन प्लांट्स में। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन कहलाती है, इसे हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज, इसे हम बोलते हैं बेटा 3 सेल स्टेज। और ये अभी मैंने आपसे बोला, ये सिर्फ आपके 40% एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें आपका ये दोनों आपने चीज एक्सप्लेन करनी थी, डायग्राम नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द मैच्योर माइक्रोस्कोप ऑफ एंजियोस्पर्म्स लेवल इट द सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। ठीक है, तो आपको बताना है माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर, जो आपका बेटा देखो इस वाली स्लाइड में था, यहाँ पर नहीं दे रहा, जो आपका माइक्रोस्पोर का बेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि किस तरीके से वो अपना पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा, कैसे आपका स्पोरोजेनस सेल बनेगा। तो आपको एनाटमस माइक्रोस्पोर बनाना है प्रॉपर तरीके से, लेबल करना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं का ही। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, तो ये आपको मैंने बनवा रखा है, तो आपसे आप लेबल करके ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, नेम द ऑर्गेनिज्म मटेरियल एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। अगेन ये बेटा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन
इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपका, जो आपका पॉलन ग्रेन की एक्साइन होती है, तो एक्साइन आपकी किससे मिलके बनी है, तो आपका मैंने अभी बताया था आपका स्पोरोपोलिन से मिलके बनती है, जो कि आपके पॉलन ग्रो प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन हाउ इट इज द मटेरियल एडवांटेजेस ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो ये आपके पॉलन ग्रेन के कैसे एडवांटेज होगा, तो अभी मैंने आपसे बोला बेटा जो आपकी एक्साइन लेयर होती है वो आपके पॉलन ग्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करती है, ताकि आप इन फ्यूचर के लिए उसे प्रिजर्व कर सकते हो। तो एक्साइन की लेयर की वजह से आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो, जो कि किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनती है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन से जब मिलकर बनती है उसे, तभी आप उसे क्या कर सकते हो बेटा, स्टोर करके रख सकते हो, पॉलन बैंक में प्रिजर्वेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। स्टिल इट इज ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर अराउंड द पॉलन ट्यूब, गिव रीजन। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा जो पॉलन ग्रेन की लेयर होती है एक्साइन, वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होती है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है आपका, ये इस तरीके की आपकी एक्साइन लेयर प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर ये पूछा ये आपकी कंटिन्यूअस क्यों है, यहाँ पर आपकी गैप क्यों प्रेजेंट है। तो ये जो बेटा गैप प्रेजेंट होता है, ये जो सेल बने हुए हैं आपके, इसे हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जो जर्म पोर बने हुए हैं, इसका क्या काम होता है, जब आपका पॉलन ग्रेन ब्रस्ट हो जाता है और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, मतलब पॉलन ट्यूब जब फॉर्म करता है, तो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, वो आपके जर्म पोर से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब कहाँ से फॉर्मेशन होती है, आपकी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का बनना स्टार्ट होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक गैप प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, और इंटाइन आपकी कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ आर द पॉलन बैंक यूज, तो मैंने आपसे बोला पॉलन बैंक हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं आफ्टर द रिसर्च, या फिर आपका कोई भी साइंटिफिक मेथड की वजह से, या फिर ग्रो करने के लिए जब वो एक्सटेंट हो रही है, ठीक है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन और बचा हुआ आपका, देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेट द एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग द फ्लावर प्लांट्स, एक्सप्लेन द एडेप्टेशन इन द प्लांट्स टू इंश्योर द पॉलिनेशन। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो आपके एजेंट है, जो आपका पॉलिनेशन होता है बेटा, वो किसी एजेंट के थ्रू होता है, ठीक है, विंड, वाटर, इंसेक्ट, या फिर आपका कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आपका अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो कौन का जो एजेंट होता है बेटा, कौन क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पर मेज की बात हो रही है, तो मेज जो होती है ये आपका, इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो मेज आपका बेटा ये क्या है, लैंड में आप ग्रो करवा रहे हो, एक्वेटिक नहीं है, तो ये आपका किसकी वजह से होगा, विंड की वजह से होगा इसका पॉलिनेशन। वही अगर बात करें हम बेटा वाटर डेहिसेंस एंड वेल्सिनेरिया, ये आपके दो ऐसे प्लांट है जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट है ये, तो आपके यहाँ पर वाटर के थ्रू क्या होगा बेटा, वाटर के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स के थ्रू भी आपको यहाँ पर पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनेटर एजेंट्स आपको इस क्वेश्चन में बताने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टेट द टू एडवांटेजेस ऑफ अ एपोमिक्सेड सीड्स टू अ फार्मर, ठीक है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन और चेंजेस हो क्या आ सकता है, सजेस्ट द एडवांटेजेस टू अ फार्मर फॉर यूजिंग द एपोमिक्सेड सीड्स ऑफ द हाइब्रिड सीड। आपको बताना है जो आपका एपोमिक्सेड सीड होता है उसके क्या एडवांटेजेस होंगे इन फार्मर के लिए। तो मैंने आपसे बोला था बेटा, जो आपका एपोमिक्सेस होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेशन है, एक ऐसी क्रॉसिंग है जहां पर आप क्या करवा रहे हो बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। बट ये मिमिक्री करता है किसके जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, बट बिहेव कैसे कर रहा है, ये सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका क्या हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका फार्मर के लिए कैसे हेल्प कर रहे हैं, मैंने आपसे एक कंडीशन बताई थी बेटा, एक होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या कंडीशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा, आपने कोई दो वैरायटी ली, ठीक है, टू वैरायटीज ली आपने, प्लांट के टू प्लांट्स लिया, उन दोनों की एक एक क्वालिटी को लेके जो कि आपको नई वैरायटी में डालनी है, उन दोनों की एक जीन ली और उसको दोनों को क्या करवा दिया, क्रॉसिंग करवा दी, तो आपकी एक नई हाइब्रिड वैरायटी बन गई। बट हाइब्रिड कंडीशन की एक क्या होती है बेटा, लिमिटेशन होती है, इसे सिर्फ आप एक ही सीजन में एक ही टाइम ग्रो कर सकते हो, ठीक है, एक ही ग्रो में क्या होगी, इसकी बेनिफिट मिलेगी कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है, हाइब्रिड सीड देगी। बट जब इसकी आप दूसरी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में मूव करोगे, इसी को आप दोबारा
दोबारा से ग्रो करवाओगे तो वो क्या होगा, अपना लूज कर देगी क्वालिटी को, जीन को लूज कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम हाइब्रिडाइजेशन को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें बेटा एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या करवा रहे हो, वही सेम इसी मेथड के थ्रू, बट वहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप सीड का डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है एपोमिक्सिस में बेटा, जब आप उस चीज को बार बार ग्रो करोगे तो वो अपनी जीन को लूज नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को खोता नहीं है, उसे आप बार बार यूज करते रहोगे तो भी वो अपनी जीन को लूज नहीं करेगा। फार्मर्स को बार बार आपकी सीड को खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला था कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा बेटा, ये आपका लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सेकंड क्या होता है बेटा, ये आपका हम लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, बार बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये ना ही कोई भी नो लूज ऑफ जीन, मतलब अपनी क्वालिटी को ये लूज नहीं करता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए थे। तो इसलिए आपके फार्मर क्या करते हैं बेटा, इसी को ग्रो करवाते हैं। जो आजकल रिसर्च चल रही है तो आपकी इसी सीड पे, इसी टेक्निक पे फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आ सकता है ऐसे गिव रीजन के थ्रू या फिर आपका ऐसे एडवांटेजेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गुड बाय, थैंक यू सो मच।